और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। इन दिस ईयर स्टार्टिंग में जो इंडियंस हैं वो काफ़ी लाइमलाइट में आए बिकॉज हमारा जो ओवरऑल हाउस होल्ड मीडियन इनकम है वो ओवर 100,000 है, जो हाईएस्ट है पूरे यूएस का। जो रेस या एथनिसिटी के अकॉर्डिंग हम जाएं तो काफ़ी लाइमलाइट इंडियन हाउस होल्ड्स को मिली, इंडियन इमिग्रेंट्स को मिली कि हाईएस्ट अर्निंग्स जो सैलरीज हैं उसमें आते हैं। एंड जो हाउस होल्ड है वो बहुत ऊपर है सक्सेस के, उसमें देखा जाए फाइनेंशियल अगर हम टर्म देखी जाए तो ऐसा क्यों है और क्यों इंडियंस यूएस में या इन जनरल भी अब्रॉड कंट्रीज में बहुत सक्सेसफुल हैं इंडियन इमिग्रेंट्स, उन सारे रीजंस के बारे में बात करेंगे आज। दैट वाई इंडियंस आर सो सक्सेसफुल इन यूएसए और इन अदर कंट्रीज। आई अंडरस्टैंड कि सक्सेस के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं बट वन ऑफ द मेजर पैरामीटर्स होता है फाइनेंशियल सक्सेस। और अगर हम फाइनेंशियल सक्सेस की बात करें तो इंडियंस जो एथनिसिटी है उनका यूएस के अंदर मीडियन हाउस होल्ड इनकम बाकी एथनिसिटी के कंपेरिजन में 20% ज़्यादा है। तो 20% ज़्यादा इंडियन हाउस होल्ड इनकम्स बनाते हैं मनी वाइज, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो वन ऑफ द मेजर रीजन जो है वो ये है कि हमारी जो जॉब्स हैं इंडियंस की वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेम में होती हैं। जैसे जो वीज़ा में मिलता है वो H1 भी मिलता है। जो जॉब्स हम करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इन फील्ड में होती है और वो हाई पेइंग जॉब्स हैं। तो हाई पेइंग जॉब्स में ऑलरेडी हम लोग हैं बिकॉज हमारी डिग्री जो है वो स्टेम डिग्री है। स्टेम डिग्री मेक्स इट कि हमारी जॉब जो है वो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में लगेगी जहाँ पे पे स्केल ऊपर है। तो वो एक बहुत बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्यों हमारा जो मीडियन हाउस होल्ड इनकम है वो बहुत ऊपर है। पर सिर्फ स्टेम ही यहाँ पे रीजनिंग नहीं हो सकता बिकॉज स्टेम तो सभी कोई कर सकता है। एवरी अदर एथनिसिटी कैन गो फॉर स्टेम डिग्रीज लाइक चाइनीज़, जापानीज़, फिलीपींस, जितने भी अदर नेशनैलिटी के लोग हैं वो भी उन डिग्रीज में जाते हैं। फिर भी इंडियंस का ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए भी हैं बिकॉज इंग्लिश कम्स नेचुरल टू अस। जो बोलने में इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी है वो रिलेटिवली हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एशियंस जो बाकी जो लोग हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश में, उनकी जो इतनी टोन जो है वो साफ़ नहीं होती। बट इंडियंस की इन जनरल इंग्लिश स्पीकिंग की जो प्रोफिशिएंसी वो बहुत हाई है एंड दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल इन कैनेडा, यूएस, यूके, जो अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, वहाँ पे बिकॉज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमारी बहुत ऊपर है। टोटल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो 1.4% हम हैं। ऑलमोस्ट 400 मिलियन इंडियंस हैं यूएस में। तो 1.4% टोटल पॉपुलेशन का हम है। बट अगर आप नंबर ऑफ सीईओज देखें जो टॉप 500 कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, तो उसमें 10% सीईओज इंडियंस हैं। दैट इज लाइक एन एस्टॉनिशिंग नंबर कि 10% के हम सीईओज हैं एज एन एथनिसिटी रेस अगर देखा जाए तो। और उससे भी एस्टॉनिशिंग फैक्ट और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि जो यूनिकॉर्न 500 कंपनीज हैं उसमें से 500 जो कंपनीज, उसमें 90 कंपनीज के फाउंडर इंडियन ओरिजिन के हैं। 90 यानी कि 18% उन कंपनीज के जो सीईओ है, फाउंडर्स हैं, वो 18% इंडियन ओरिजिन के हैं, जो कि गजब का फैक्ट है। उसके पीछे मेजर रीजंस में से एक है जैसे कि स्टेम डिग्री, जो मैंने बताया कि आप एजुकेशन हमारा बहुत हाई है। और अदर रीज़न जो है वो है कि कंपटीशन से हम कभी नहीं डरते। कंपटीशन हमने बचपन से देखा होता है। सो जो इंडियन ओरिजिन के हम जो यहाँ आते हैं तो जैसे वीज़ा के लिए लड़ाई होती है कि वीज़ा के लिए कंपटीशन, इंटरव्यू देना, उसके पहले वीज़ा इंटरव्यू तो बहुत छोटी सी चीज़ है हमारे लिए। IIT, IIM, नीट, ये जो एग्ज़ाम्स हैं या इवन तो जो एग्ज़ाम्स होती हैं हमारे यहाँ वो वैसे भी काफ़ी रिगरस होती हैं इंडिया में। तो वो जो कंपटीशन है एक होता है उसकी हमें बहुत बचपन से आदत होती है, तो हम उससे डरते नहीं हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने कई बार देखा है कि अगर 500 जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है तो इंडियंस जो है वो रिलेंटलेसली हम लोग अप्लाई करेंगे कि हाँ 500 जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, अगर मार्केट ख़राब भी है तो कहीं ना कहीं से जॉब निकाल लेंगे। बिकॉज एक जो रिलेंटलेस जो परसुएशन है हमारे अंदर वो हमारी काफ़ी हेल्प करता है आगे बढ़ने में, इस कंट्री में स्पेशली बिकॉज यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग। और वो हमारे अंदर एक इनबिल्ट है कि अगर हम थोड़ी भी सिचुएशन में फंसते हैं तो हम काम से पीछे नहीं भागते, हम रिलेंटलेसली लगे रहते हैं। तो वो बहुत हेल्प करता है हमें आगे बढ़ने में। फाइनेंशियल सक्सेस का एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि जो मैरिज का जो हमारे यहाँ पे कल्चर का कॉन्सेप्ट है उसमें जो डिवोर्स रेट है वो इंडिया में बहुत कम है। फर्स्ट मैरिज जो है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट मैरिज में होने का वो है 94% इंडियंस का। कि जो 94% ऑफ द इंडियंस 2019 के अकॉर्डिंग एक सर्वे है उसमें 94% ऑफ द इंडियंस पॉपुलेशन जो है वो अपनी फर्स्ट मैरिज में ही है, यानी कि उनका डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा कम है। और डिवोर्स अगर आपका होता है तो इन जनरल उसका इम्पैक्ट आपकी मेंटालिटी पे तो आता ही है, साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी बढ़ते हैं कि फाइनेंशियली आप वीक हो जाते हैं, आपको अपनी प्रॉपर्टी स्प्लिट करना पड़ती है एंड अ लॉट ऑफ मोर फैक्टर्स आर देयर फॉर मैरिज एंड डिवोर्स। सो डिवोर्स रेट कम होना भी कहीं ना कहीं एक हाउस होल्ड मीडियन इनकम को अप करता है। एंड अदर थिंग इज़ कि विमेन जो होती हैं वो भी काफ़ी वर्किंग होती हैं। सो इंडियन विमेन यहाँ पे वर्किंग ज़्यादा है, मेन भी वर्किंग है, तो दोनों स्पाउस जो है वो काम करते हैं एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अप दी हाउस होल्ड इनकम अप। कि दोनों ही एक तो स्टेम डिग्री वाले हैं, दोनों का वीज़ा H1B या H4 टाइप का है, दोनों के पास डिग्री है, तो जो हाई पेइंग जॉब्स उसमें दोनों काम करते हैं एंड दैट्स वाई
जो इनकम है वो काफ़ी अप हो जाती है। और स्टेम डिग्री की जो हमने बात की वो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन इंडियंस के अंदर ही नहीं है, यही जो एक कल्चरल जो थिंग है कि आपने अच्छी स्टेम डिग्री ली है तो आप अपने बच्चों को भी उसी साइड पुश करते हैं। एंड दैट्स वाई सेकेंड जनरेशन जो होती है वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी पढ़ी लिखी होती है, उनके पास अच्छा एजुकेशन होता है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी स्टेम डिग्री पिक करते हैं या बैचलर्स में या बायोलॉजी साइड साइंस साइड जाते हैं ताकि उनकी भी हाउस होल्ड इनकम जो है वो अच्छी रहे। और सेविंग मेंटालिटी जो है हमारी वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि हमारी एक मेंटालिटी होती है इंडियंस में जनरली कि सेव करके चलना है, पैसा है तो भी रेनी डेज के लिए बचा के चलना है। वो मेंटालिटी हमें बहुत हेल्प करती है क्योंकि यहाँ पे कॉलेज एजुकेशन वगैरह के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आपकी सेविंग मेंटालिटी होती है तो जो अपनी सेकंड जनरेशन होती है उसके लिए आप काफ़ी अच्छी फीस या वो भरने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जो इंडियंस हैं उनको अपने बच्चों की फ़ीस भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। इन जनरल स्ट्रगल होता है यहाँ पे अमेरिकन के लिए, इसलिए भी वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो एक फाइनेंशियल फैक्टर जो होता है सक्सेस में आपकी वो इंडियंस के साथ नहीं होता बिकॉज ऑफ सेविंग मेंटालिटी। तो सेविंग मेंटालिटी भी बहुत हमारी हेल्प करती है आगे बढ़ने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जुगाड़ जो हम लोग करते हैं कि हर जगह हम कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो इंडियंस आर ऑलवेज रेडी कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आया, चैलेंज आया, जुगाड़ निकाला, कर लिया। तो अगर हमसे कुछ भी इस तरह की सिचुएशन है तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढने में हमेशा आगे रहते हैं। और वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे मैंने बताया था H1B वाले वीडियो में कि आपका तीसरी बार में H1B नहीं लगा तो क्या करना है। तो लोग छोड़ के चले जाएंगे या सोचेंगे क्या करना है, बट हम डेवन CPT की साइड चले जाएंगे, कहीं ना कहीं से हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। तो वो एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक तरीका है जुगाड़ वाला, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी सक्सेस में। या जो इंडियन ओरिजिन्स, जो इंडियन इमिग्रेंट से बाहर जो US और अदर कंट्रीज़ में है उनकी सक्सेस के लिए वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल ये वो फैक्टर्स है जो मेरे अकॉर्डिंग इंडियंस को काफ़ी सक्सेसफुल बनाते हैं आउटसाइड कंट्रीज़ में, जैसे कंपटीशन फेस करने की जो एबिलिटी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, स्टेम डिग्रीज को पिक करना एंड अदर थिंग्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस किए तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में लिखें कि अगर आपको लगता है कोई और भी फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है या जो रोल प्ले करता है सक्सेसफुल होने में, तो वो भी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।